मूवी की शुरुआत एक फेमस राइटर मिया से होती है। मिया अपनी बुक की सक्सेस पार्टी में अपने दोस्तों से मिलती है। उसकी दोस्त ग्रो और उसका हस्बैंड साइमन मिया को एमिल से मिलवाते हैं, पर मिया एमिल पर इतना ध्यान नहीं देती क्योंकि उसका तो सारा ध्यान किसी और पर ही होता है। वो पार्टी में खूब एंजॉय करने के बाद एक टीनेजर के साथ मटर गश्ती करने लगती है और अक्सर मिया टीनेजर्स के साथ में मटर गश्ती करती रहती है और इसीलिए मिया की फ्रेंड ग्रो उसे एमिल को डेट करने को कहती है, जिससे नेक्स्ट डे मिया एमिल से मिलने पहुंच जाती है। उसके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद उसे पता चलता है कि एमिल शादीशुदा है और तो और उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन हाँ, उसका डिवोर्स हो चुका है। ये जानकर मिया को थोड़ा अजीब लगता है और अब उसे समझ ही नहीं आता कि उसे इस आदमी को डेट करना चाहिए या नहीं। तभी थोड़ी देर में मिया के सामने उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है, वो भी एक टीनेजर, और मिया को एमिल के साथ में देख उसे थोड़ा बहुत टॉन्टिंग करने लगता है और सीधा वहां से चला जाता है। पर एमिल को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो हंसता मुस्कुराता हुआ मिया से उसकी बुक्स और उसके बारे में बातें करने लगता है, जिससे मिया को एमिल पसंद आ जाता है। पर मिया के दिमाग में अब यही घूम रहा था कि उसके 2 बच्चे हैं, इसीलिए वो अपने भाई और उसके बॉयफ्रेंड से इस बारे में बात करने चली जाती है, जिससे हमें यहाँ पे पता चलता है कि मिया का भाई गे है। मिया का भाई और उसका बॉयफ्रेंड कई सालों से साथ में रह रहे हैं और एक बहुत अच्छे कपल है। मिया उन्हें एमिल के बारे में बताती है तो मिया का भाई कहता है उसके बच्चे हैं तो क्या हुआ, सभी के होते हैं। मिया कहती है हमारी शायद कुछ खास नहीं जमेगी। तो उसका भाई कहता है एडजस्ट करने में और एक दूसरे को समझने में तो टाइम लगता ही है, कम से कम तुम्हें इस बार ढंग का लड़का तो मिला है, वरना तो तुम बस टीनेजर्स के साथ में ही डेट करती रहती हो, जिससे वहाँ पर सभी को हंसी आ जाती है। फिर मिया एमिल से मिलने चली जाती है। दोनों साथ में बातें करते हैं और बातें करते करते एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब चले जाते हैं और अब इसी तरह दोनों साथ में खूब सारा समय बिताने लगते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। फिर एक दिन जब मिया और एमिल मटर गश्ती कर रहे होते हैं, तभी एमिल को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके बच्चे घर आ रहे हैं और वो अभी मिया को उनसे मिलाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो मिया को छुप जाने को कहता है। फिर जब एमिल अपने बच्चों से मिलता है तो मिया देखती है कि एमिल अपने बच्चों से कितना ज्यादा प्यार करता है। साथ ही उसे एमिल के बच्चे भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। वो इस बारे में अपने दोस्तों को जाकर बताती है और साथ ही वो डिसाइड कर लेती है कि वो एमिल के बच्चों को एक सगी माँ की तरह प्यार देगी। ये सुनकर उसकी फ्रेंड रिकी उससे कहती है ये काफी अच्छी बात है, क्यों ना तुम इस पर बुक भी लिखना शुरू कर दो, लोगों को काफी पसंद आएगी। एक सौतेली माँ, उसके 2 बच्चे। मिया कहती है मैं इस बारे में सोचूंगी। खैर फिर हम देखते हैं एमिल मिया को उसके बच्चों से मिलाने के लिए तैयार था। वो मिया को लेकर घर पहुंचता है। मिया काफी नर्वस होती है, पर जब वो दोनों बच्चों से मिलती है तो उसकी नर्वसनेस पूरी तरह से दूर हो जाती है, क्योंकि दोनों बच्चे मिया से काफी अच्छे से पेश आते हैं और उन्हें मिया काफी अच्छी भी लगती है, जिससे मिया को काफी खुशी होती है। वो एमिल से कहती है मुझे भी एक बच्चा चाहिए, वो भी हम दोनों का। ये सुनकर एमिल भी काफी खुश होता है। उसके बाद हमें सीधे 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं मिया, एमिल और उनके बच्चे सभी एक हंसी खुशी परिवार की तरह रहने लगे हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिया को पीरियड्स हो रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है मिया अभी भी प्रेग्नेंट नहीं है, जिस वजह से वो काफी परेशान भी है। वो डॉक्टर के पास जाती है और अपना चेकअप करवाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उस पर कोई कमी है, और एमिल के तो 2 बच्चे हैं तो उस पर तो कोई कमी नहीं हो सकती। खैर डॉक्टर उसे बताती है सब कुछ सही और नॉर्मल है, तो उसे टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। ऊपर वाला चाहेगा तो जल्दी उनके बच्चे हो जाएंगे। साथ ही साथ अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिया अपने और एमिल, उसके बच्चों, इन सब के बारे में नोवेल भी लिख रही होती है। अब डॉक्टर से पता चलने के बाद कि सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, इसीलिए वो फिर से डॉक्टर के पास पहुंचती है, जहाँ पर एमिल और मिया दोनों को पता चलता है कि एमिल के स्पर्म कम पड़ रहे हैं, जिस वजह से मिया के एग फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। एमिल डॉक्टर से कहता है कि पर मेरे तो 2 बच्चे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर कहता है कि ये आमतौर पर आदमियों की बढ़ती उम्र के साथ होता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लेने को कहता है। ये सुनकर एमिल काफी नाराज होता है कि उसकी वजह से मिया खुश नहीं हो पा रही है, पर मिया उससे कहती है कि तुम्हें खुद से नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम काफी अच्छा कर रहे हो, जिससे एमिल को थोड़ा अच्छा लगता है। और फिर घर आने वक्त दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। फिर अगले दिन दोनों बच्चों के स्कूल की मीटिंग में जा रहे होते हैं। मिया एमिल को बताती है मुझे लगता है शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे उल्टी होने का मन कर रहा है। ये सुनकर एमिल काफी खुश होता है। दोनों मीटिंग में कुछ समय बिताते हैं। फिर घर आकर मिया प्रेगनेंसी किट में जब चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि इस बार भी वो प्रेग्नेंट नहीं है, जिससे वो काफी उदास हो जाती है। पर एमिल उसे हिम्मत देता है और गले से लगा लेता है। फिर हम देखते हैं दोनों समय बिताने के लिए बाहर चले जाते हैं। अब वहाँ पर मिया एमिल से उसके साथ इंटीमेट होने को कहती है, पर एमिल इसके लिए मना कर देता है। मिया कहती है तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर ने कहा है कि ओवरी में हर समय स्पर्म होना जरूरी है, हमें ये करना चाहिए तभी तो कुछ पॉसिबल हो पाएगा, वैसे ही तुम्हारे स्पर्म कम पड़ रहे हैं। ये सुनकर एमिल को काफी बुरा लगता है। वो कहता है कि हम हर रोज दिन यही करते हैं और अब मेरे से और नहीं हो पाएगा, मैं थक जाता हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है?
ये सुनकर मिया कहती है, सीधे बोलो ना कि तुम्हारा मुझसे मन भर गया है, और इतना ही कहकर वो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। पर एमिल उसके पीछे जाता है और उससे माफी मांगते हुए उसे समझाता है, बुझाता है, और फिर बाथरूम में जाकर दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। और जब वो फिर से चेक करते हैं तो मिया अब भी प्रेग्नेंट नहीं होती, जिससे मिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो एमिल से कहती है, तुम ड्रिंक करना बंद कर दो और सिगरेट्स भी, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, और ये टाइट अंडरवेयर्स पहनना भी छोड़ दो। फिर मिया अपना दिमाग शांत करने के लिए और कुछ अच्छा समय बिताने के लिए अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है, जहाँ पर रिकी उसे बताती है कि तुम्हें एक बुक फेयर में इनवाइट किया गया है। साथ ही वो कहती है कि तुम जो लिख रही हो और तुमने जो मुझे ड्राफ्ट भेजा था मैंने पढ़ा, पर वो इतना भी अच्छा नहीं था, तुम्हें कुछ बेहतर लिखना होगा। मिया कहती है कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पर आजकल मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे नोवेल कैसे, कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। फिर घर आकर वो नोवेल लिखना शुरू कर देती है और उसका बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है, क्योंकि बच्चे घर में बहुत शोर मचा रहे होते हैं। वो एमिल से बच्चों को शांत करने को बोलती है, और उस समय उसके दिमाग में जो भी कुछ आ रहा होता है वो बस वो लिखती जाती है, उसको जो भी बेचैनी, जो भी इरिटेशन, जो भी कुछ हो रहा होता है। फिर कुछ दिन बाद मिया की फ्रेंड रिकी का बर्थडे आ जाता है, सभी उसके बर्थडे पार्टी में जाते हैं। अब यहाँ पर मिया ड्रिंक करके पार्टी में पागलों की तरह डांस करने लगती है। ये देख एमिल को थोड़ा अजीब लगता है। मिया फिर सीधे वॉशरूम जाती है तो एमिल भी उसके पीछे जाता है, पर यहाँ पर मिया एमिल पर गुस्सा करने लगती है, कहती है, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं, यहाँ पर भी मुझे तुम चैन से नहीं जीने दोगे, घर पर तो वैसे भी बच्चे मुझे शांति से रहने नहीं देते हैं, काम नहीं करने देते हैं। मतलब वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि वो बेफिजूल की बातों से एमिल से लड़ना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हारा स्पर्म तुम्हारी एक्स वाइफ के साथ तो काम कर गया, पर मेरे साथ ही काम नहीं कर रहा है। मतलब वो उससे इतना कुछ बुरा बुरा बोलती है कि एमिल का तो दिल ही टूट जाता है। एमिल उससे तुरंत ही घर चलने को कहता है, पर मिया अनिस से मना कर देती है और वहां से भागकर किसी अननोन पर्सन के साथ किस करने लगती है। जब अगली सुबह वो उठती है तो खुद को अपने बेड पे देखती है और काफी डर जाती है कि कहीं एमिल को उसकी कल रात की हरकत के बारे में पता तो नहीं चल गया। एमिल मिया को उसके पास बुलाता है और उससे कहता है, मुझे लगता है तुम्हारा एक गुस्सा, ये चिड़चिड़ापन हमारा पूरा रिश्ता खराब कर देगा। पर मिया उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, और एमिल भी उसे माफ कर देता है। खैर, फिर मिया अपने भाई को कॉल कर बताती है कि कल रात उससे एक गलती हो गई थी और वो किसी अनजान आदमी के साथ किस कर रही थी, तो क्या उसे इस बारे में एमिल को बताना चाहिए। तो उसका भाई इसके लिए सख्त मना करता है और कहता है कि ऐसा करने से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, अगर तुम उससे सच में प्यार करती हो तो ऐसा उसे मत बताना। और फिर मिया एमिल को कुछ नहीं बताती। फिर अगले दिन दोनों फिर से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। फिर से मिया का चेकअप होता है और उसे पता चलता है कि एमिल के स्पर्म में अभी भी कमी है, इसीलिए अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो भी IVF का। यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर ये सब बातें सिर्फ मिया को देख के बता रहा होता है, जिस वजह से मिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर पे भड़कने लगती है कि आप सिर्फ बस मेरी तरफ ही देख के ये सब बता रहे हो। जिसे एमिल तो यहाँ पर बस अपना स्पर्म देना आता है और उसका कुछ काम ही नहीं है, उससे भी कुछ जिम्मेदारी दीजिए, उससे भी कुछ समझाइए। जिससे हमें यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि मिया की मेंटल हेल्थ अब बहुत खराब होने लगी है, उसका चिड़चिड़ापन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब तक वो चेकअप के चलते जो इंजेक्शन ले रही थी उससे मिया को मूड स्विंग्स होना काफी आम बात थी। फिर अगले सीन में हम मिया को इंटरव्यू देते हुए देखते हैं, जहाँ पर मिया को इन्वाइट किया गया था। यहाँ पर मिया बुक से रिलेटेड कई बातें करती है और यहाँ पर वो बड़ी ही इमोशनल हो जाती है और सभी को अपनी फर्टिलिटी प्रॉब्लम के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरी नेक्स्ट नोवेल इसी के ऊपर है, जिससे वहाँ पर काफ़ी औरतें मिया की इस नोवेल को पढ़ने के लिए काफ़ी बेताब हो जाती हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर हर किसी औरत के साथ होती है। कई औरतें हैं जो इससे जूझ रही हैं। फिर मिया घर आकर अपनी नोवेल लिखने लगती है और इस बारे में कॉल कर एमिल को भी बताती है और कहती है कि मैं अपनी फर्टिलिटी के बारे में एक बुक लिख रही हूँ। ये सुनकर एमिल कहता है कि ये तो अच्छी बात है, पर तुम हमारे बारे में मत लिख देना, नहीं तो मेरा स्पर्म काउंट पूरी दुनिया में एक्सपोज हो जाएगा। जिससे मिया उस समय कह देती है कि नहीं नहीं, ये हमारे बारे में नहीं है। फिर अगले सीन में मिया और एमिल ग्रो और साइमन के साथ डिनर के लिए उनके घर जाते हैं। यहाँ पर मिया को पता चलता है कि ग्रो प्रेग्नेंट है, जिससे मिया काफी खुश होती है, पर वो खुद के लिए बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। फिर जब तीनों फ्रेंड्स बाद में मिलती हैं तो मिया और रिकी को पता चलता है कि ग्रो इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, क्योंकि उसके पहले ही बच्चे हैं और वो फिर से इस प्रेगनेंसी के दर्द को नहीं झेल सकती। और ये सुनकर मिया बस अपने मन ही मन में एक ही चीज सोच रही होती है कि काश ग्रो के बदले वो प्रेग्नेंट होती तो वो कितनी खुश होती। खैर, वो ग्रो का अबॉर्शन करते समय उसका पूरा सपोर्ट करती है और फिर ग्रो भी कुछ ऐसी दवाइयाँ लेती है जिससे उसका बच्चा गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर में सफाई करते समय एमिल की नजर मिया के लैपटॉप पे पड़ती है। वो देख लेता है कि मिया जो नोवेल लिख रही है वो उन्हीं के बारे में है, जिससे एमिल को काफी बुरा लगता है। जब मिया घर पहुंचती है तो एमिल उससे इस बारे में पूछता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम हमारे बारे में नहीं लिख रही हो? क्या तुम्हें मेरे साथ रहना बोझ लगने लगा है? मैंने उसमें जो कुछ भी पढ़ा उससे मुझे बहुत बुरा लगा। वो पढ़ के तो मुझे यही लगता है कि तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती हो। मिया कहती है मैं अभी जो कुछ भी फील कर रही हूँ मैं बस वही लिख रही हूँ।
पर एमिल उस पर बहुत गुस्सा करने लगता है, जिससे दोनों की काफी लंबी चौड़ी बहस हो जाती है। खैर, इसके बाद दोनों फिर से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर मिया को बताती है कि उन्होंने उसके 6 एग्स ले लिए हैं। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुए तो वो उन्हें कॉल करके बता देगी, क्योंकि अब उनका IVF होने जा रहा है। अब 2 दिन बाद मिया को डॉक्टर का कॉल आ जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि एग फर्टिलाइज नहीं हुए, जिससे वो धीरे धीरे सदमे में जैसी जाने लगती है। और आज हैलोवीन पार्टी होती है, पर उसका तो किसी काम में मन ही नहीं लगता। वो इतनी गुस्से में होती है कि सभी के सामने जोर से चिल्ला जाती है, जिससे सभी बच्चे वहाँ पे बहुत डर जाते हैं। ये देख बाद में एमिल उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हारी ऐसी हरकत से बच्चे डर गए हैं, और इतना ही कहकर वो अपने बच्चों के साथ सोने चले जाता है। अब मिया को काफी अकेला महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि एमिल को उसकी परवाह ही नहीं है। वो तुरंत ही अपना सारा सामान पैक कर अपने भाई के घर पहुंच जाती है। एमिल मिया से कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करता है, पर मिया उसका रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि वो अब उसके बाद वापस नहीं जाना चाहती थी। फिर वो ग्रो के घर जाती है। ग्रो से काफी समझाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मिया उसकी भी नहीं सुनती। फिर मिया आराम से बैठकर अपनी नोवेल लिख रही होती है। इतने में उसकी नजर बाहर पड़ती है, तो वो देखती है कि वहाँ पर एमिल आया हुआ है। वो एमिल से मिलने चली जाती है। एमिल उसे समझाता है, बुझाता है और अपने साथ वापस चलने को कहता है, और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बच्चे तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें जो कुछ भी दिक्कत हो रही है तुम बैठकर आराम से मुझे बताओ, हम मिलकर इस बारे में सोचेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर निकल जाएगा ना। पर मिया उसकी एक भी नहीं सुनती और एमिल को वहीं पर छोड़ अंदर चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ समय दिन बीतते जाते हैं। अब यहाँ पे हम मिया को उसकी नोवेल के बारे में बताते हुए देखते हैं। फिर थोड़ी देर में मिया का भाई उसे बताता है कि वो और उसका पार्टनर एक बेबी का प्लान कर रहे हैं, और हमने इसके लिए 5 साल वेट किया है, पर अब जाकर एक लेडी बच्चा देने के तैयार है। ये सुनकर मिया को लगता है कि उसका भाई उसे टॉन्टिंग कर रहा है, क्योंकि मिया एमिल से सिर्फ 2 सालों में ही अलग हो गई, और बच्चा ना होने की वजह से उसने इतनी जल्दी हार मान ली। मिया का भाई उसे बहुत समझाता है कि इस तरह छोटी छोटी लड़ाइयों से रिश्ते खत्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि तुम बस खुद के बारे में सोच रही हो, ऐसे कोई रिश्ते नहीं निभाए जाते। पर मिया को उसकी बातों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा उठकर वहां से चली जाती है। साथ ही आज उसकी एक नए लड़के के साथ डेट होती है, और जब वो उस लड़के से मिलकर उससे बातें कर रही होती है, तो अचानक से उसे एमिल की याद आने लगती है। उसे रियलाइज होता है कि उसे ऐसे एमिल को छोड़कर नहीं आना चाहिए था, और वो एमिल के बिना नहीं जी सकती। इसीलिए वो सीधा वहां से भागते हुए ग्रो के पास पहुंचती है। ग्रो से बताती है कि वो एग्जीबिशन में गया हुआ है। ये सुनकर मिया वहीं पहुंच जाती है, और एमिल से मिल उससे हर एक चीज के लिए माफी मांगती है, और उससे अपनी दिल की बातें बोल डालती है। एमिल उससे काफी नाराज होता है, पर फिर वो उसे माफ कर देता है, क्योंकि वो भी मिया से बहुत प्यार करता है। फिर हम देखते हैं अब फिर से सभी एक हंसी खुशी परिवार की तरह रहने लगते हैं। मिया को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड रिक्की भी अब प्रेग्नेंट है, और वो उसके लिए काफी खुश होती है, पर कहीं ना कहीं अब भी उसका दर्द अंदर से जिंदा था, और ये चीज एमिल अच्छी तरह से समझ पा रहा था। इसीलिए एमिल मिया से कहता है कि हमें एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए, क्या पता इस बार उन्हें खुशखबरी मिल जाए। दोनों फिर से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब इस बार भी डॉक्टर ने उन्हें यही बोला था कि एग फर्टिलाइज नहीं होंगे तो वो उन्हें कॉल करेंगे, पर इस बार उन्हें डॉक्टर का कॉल नहीं आता, जिससे वो काफी डर जाते हैं। अंदर ही अंदर उन्हें खुशी भी हो रही होती है, पर वो काफी घबराए होते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। इसीलिए एमिल खुद ही डॉक्टर को कॉल कर तुरंत इस बारे में पूछता है, और फाइनली इस बार ऊपर वाले ने उनकी सुन ली होती है। डॉक्टर ने बताती है कि एग फर्टिलाइज हो गए हैं, जिससे मिया और एमिल दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड में हमें दिखाया जाता है कि मिया की नोवेल भी अब कंप्लीट हो चुकी होती है, और अब वो नोवेल मिया और एमिल दोनों की मर्जी से पब्लिश होने वाली है, क्योंकि शायद ये नोवेल बहुत सारे लोगों से रिलेट कर पाएगी और लोगों को एक हौसला और एक हिम्मत देगी। इसीलिए एमिल अब इस नोवेल को पब्लिश करने के लिए मान गया था। और बस यहीं पर ये मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।